हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब स्टडी हुई आसान जब नॉलेज मिलेगा फार्मा का, जो आपको बनाएगा एक परफेक्ट फार्मासिस्ट। शिक्षा है सभी के लिए और फार्मा है सबके लाइफ के लिए। जय सेवा, जय शिक्षा। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और हम पढ़ रहे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेक्टर्स के बारे में। हमने सिंटिलेशन काउंटर के बारे में हमने पढ़ा था और इसके बारे में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जाने थे। तो सबसे पहले सिंटिलेशन का मतलब क्या। सिंटिलेशन का मतलब फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट मतलब चमक, ठीक है। सिंटिलेशन का मतलब भी यही समझिए आप कि शाइनी लाइट, ठीक है। शाइनिंग लाइट, SIHIN, शाइनिंग लाइट, ठीक है। शाइनिंग लाइट। अब शाइनिंग लाइट कैसे सर। फ्लोरेसेंस का मतलब शाइनिंग लाइट और सिंटिलेशन का मतलब भी शाइनिंग लाइट। जब हम किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल के कांटेक्ट में सिंटिलेशन काउंटर को लाते हैं तो सबसे पहले तो ये होता है कि शाइनिंग लाइट किस तरह से डेवलप होगी सर, किस तरह से कोई चीज़ होगी। तो सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए कि ये गैस फील्ड डिटेक्टर से पूरी तरह अलग है, ठीक है। जैसे ही कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल सिंटिलेशन काउंटर के इंटरेक्शन में आता है या फिर उसके संपर्क में आता है, फिर क्या होता है, सबसे पहले ये जाते हैं रेडिएशन मॉलिक्यूल्स जाते हैं उनके फ्लोरेसेंट मटेरियल की तरफ। फ्लोरेसेंट मटेरियल, अब सर फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या है। वो मटेरियल जो किसी भी जब एनर्जी दी जाती है उस मटेरियल को तो वो चमकने लगता है और चमकने के साथ साथ एक रोशनी देने लगता है। उस रोशनी को हम यूटिलाइज करते हैं और हमें डिटेक्ट करते हैं कि हमें या फिर मटेरियल में रेडिएशन है या नहीं। यही स्पेसिफिकेशन है। कैसे, जैसे कि हम यहाँ पे रेडिएशन डाल दिए, ठीक है। तो ये तो डिटेक्टर का कैप हो गया, है ना। कैप से अंदर रेडिएशन गई, रेडिएशन के यहाँ पे है क्या, कौन से मटेरियल, एक्सरे मटेरियल या फिर फ्लोरेसेंट मटेरियल। वो फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या करेंगे, एक लाइट डेवलप करेंगे, मतलब एक चमकीली रोशनी निकालेंगे अपने अंदर से। एक चमकीली रोशनी आई, फिर यहाँ से एक स्लीट के थ्रू क्या होगा, स्लीट के थ्रू जाएगी यहाँ से लाइट जाएगी और ये लाइट स्पेसिफिकली एक अपना डिवाइस होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या करेगी, जो आपके रोशनी है उसको क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, मतलब उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगी या उसकी शक्ति को बढ़ा देगी। फिर ये अपने इन डायनोड्स या फिर इन इलेक्ट्रोड से टकरा के इधर और इधर इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, है ना। इस तरह से पूरी तरह ये रिफ्लेक्ट होगी और जाके कहाँ पहुंचेगी, जाके पहुंचेगी ये फोटो इलेक्ट्रिक कैथोड पे। फोटो इलेक्ट्रिक कैथोड पे काय का बना होगा, फोटो इलेक्ट्रिक कैथोड बना होगा आपका स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल का। और सेमीकंडक्टर मटेरियल की एक खासियत होती है कि उस पे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, है ना। उस पे क्या पाए जाते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जो पास वाले रिसीवर एनोड पे जाएंगे और इस सर्किट को चालू करेंगे। मतलब इस सर्किट में क्या का फ्लो होने लगेगा, करंट का फ्लो होने लगेगा। करंट का फ्लो होने लगा तो सिग्नल आने लगेगा। यही इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, फिर से समझ लो एक बार आप लोग। यहाँ से रेडिएशन मटेरियल हमने इसके कांटेक्ट में लाया, रेडिएशन एनर्जी कहाँ गई, इस सिंटिलेटर या फिर इस फ्लोरोसेंट मटेरियल के इस बॉक्स के पास। इसमें क्या हुई, रोशनी जनरेट हुई और ये गई फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के पास, है ना। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या करेगी, जो भी आपकी रोशनी पैदा हुई उस रोशनी को 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर देगी और कहाँ पे ले जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक कैथोड पे ले गई।
फिर यहाँ से लूजली और ये जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक कैथोड काय का बना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का। सेमीकंडक्टर मटेरियल पे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कैथोड से रिसीवर एनोड पे मूव करेंगे, है ना। रिसीवर एनोड पे मूव किया उन्होंने तो क्या होगा, सिग्नल जनरेट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, सर्किट चालू हो जाएगा। इस सिग्नल को क्या बोलेंगे अपन, इस सिग्नल को बोलेंगे रेडिएशन सिंटिलेटेड सिग्नल। रेडिएशन सिंटिलेटेड सिग्नल किससे डेवलप हुआ, ये सिंटिलेटेड लाइट से हुआ। सिंटिलेशन का मतलब होता है शाइनिंग लाइट, है ना। इसका ये मीनिंग हो गया शाइनिंग लाइट, ठीक है। और ये इसका पूरा डायग्राम हो गया और उसकी वर्किंग मैंने आपको समझा दी कि किस तरह से, सबसे इजी लैंग्वेज में समझाई है। इसी तरह से जाके आप डायग्राम इस प्रॉपरली बना लीजिए और इसी तरह से आप जो मैंने आपको इसकी मैकेनिज्म बताई है उसको आप जाके लिख दीजिए। आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलना है। स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे अपन इस चीज़ का कि अपन ये पूरा बना के आए। डायग्राम भूलना नहीं है। डायग्राम को मैंने अलग अलग चौक से बनाया, अलग अलग कलर के चौक से, ताकि आपको स्पेसिफिकली समझ में आए कि कौन सा पोर्शन कौन सा है, ठीक है। ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, ये सिंटिलेशन चेम्बर है, ये इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। और इसका अगर अपन बात करें, अगर आपको ये डायग्राम भी कभी याद नहीं रहता है तो आप एक स्पेसिफिक चीज़ कर लीजिए कि इस फ्लो चार्ट को बना दीजिए, ठीक है। रेडिएशन आया, कहाँ आया, सिंटिलेटर के पास, कहाँ गया, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के पास, फिर कहाँ गया, काउंटर के पास। काउंटर मतलब हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस स्लाइड को अच्छे से बना लीजिए और इस स्लाइड्स में जो भी डायग्राम मैंने बनाया है और जो भी मैंने मेथड आपको बताई है उस मेथड को आप प्रॉपरली अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए ये इसको पूरी तरह से बनाइए पहले, है ना। आपको समय दिया जा रहा है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको स्किंटिलेशन काउंटर की वर्किंग समझ में आई होगी और जिस तरह से मैंने आपको इजी वे में उसकी वर्किंग बताई है उसी तरह से आप उसको पेपर में लिखोगे। तो हम आगे डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्किंटिलेशन काउंटर और डिसएडवांटेजेस ऑफ स्किंटिलेशन काउंटर। सबसे पहले हम पॉइंट डालेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्किंटिलेशन काउंटर। तो हायर काउंट रेट कंपेयर टू गैस फील्ड डिटेक्टर, मतलब इसका पॉइंट का ये है कि अगर रेडिएशन का अमाउंट थोड़ा सा भी रहा तो उसका काउंट ये इजीली बता देगा, या मतलब इसकी एक्यूरेसी हाई है, मतलब इसकी क्षमता बहुत उच्च है। यही इसका कहने का मतलब है, हायर काउंट रेट कंपेयर टू गैस फील्ड डिटेक्टर, है ना। ये मैंने पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है और आप इसकी जगह फील्ड के साथ डिटेक्टर लिखना ना भूलें, ठीक है। डिटेक्टर, हायर काउंट रेट कंपेयर टू गैस फील्ड डिटेक्टर, इसकी एक्यूरेसी हाई होगी। सबसे ज़्यादा हाई एक्यूरेसी वाला कोई है तो सिंटिलेशन काउंटर ही है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए या समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इफेक्टिव इन बीटा पार्टिकल्स डिटेक्शन ओवर 90% केसेस, ओवर 90% केसेस, मतलब बीटा पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और वो जल्दी से न्यूट्रलाइज भी हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उनके डिटेक्शन को जल्दी से जल्दी करना पड़ता है। इसलिए बीटा पार्टिकल्स के डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा कारगर है ये, इसलिए इसकी एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। इफेक्टिव इन बीटा पार्टिकल्स डिटेक्शन ओवर 90% केसेस, मतलब 90% केसेस में इजीली बता देगा ये, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स के डिटेक्शन बहुत इजीली कर देगा, ठीक है। एनालाइज एनी सैंपल विच इज सॉलिड, लिक्विड, सस्पेंशन, जेल्स। जेल्स तो आपको पता होगा, लड़के लोग सब बालों में लगाते वो वाला जेल है ये, है ना। तो जिस तरह से कोई मटेरियल जेल फॉर्म में रहता है उस जेल को भी डिटरमाइन करेगा। सस्पेंशन अगर आपने देखा है होगा मेडिकल शॉप्स पे होता है, किस तरह की कंसिस्टेंसी होती है उसकी,
उसके बारे में भी आपको पता होगा, लिक्विड्स तो पता ही है और सॉलिड भी आपको पता ही है ना। तो ये हर टाइप के सैंपल को डिटरमाइन कर पाएगा केवल गैस को छोड़ के, ठीक है। तो ये हो गया इसका एडवांटेज। अब भाई इसमें सैंपल प्रिपरेशन बहुत इजी है, इजी सैंपल प्रिपरेशन, मतलब इसके लिए जो हमें सैंपल तैयार करना रहता है वो सैंपल बस थोड़ा सा ही लेना है और फटाक से कर देना है। इसके लिए ज़्यादा अपने को तामझाम नहीं करना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है, इजीली सैंपल प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। सिंटिलेशन इज हाईली ऑटोमेटेड। जैसे अगर अपन बात करें सिंटिलेशन का मीनिंग क्या है, शाइनी लाइट या शाइनिंग लाइट। शाइनिंग लाइट का ऑटोमेशन मतलब अगर अपने को शाइनिंग लाइट चाहिए तो अपने को बस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करनी पड़ेगी, एक्सरे क्रिस्टल्स लेने पड़ेंगे और उन सेंटिलेशन काउंटर में उनको रख के उसको बस चला देना है, तो ऑटोमेटिकली अपने को सिग्नल्स मिलना चालू हो जाएंगे। यही इसकी ऑटोमेटिसिटी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस एडवांटेजेस वाले पॉइंट को ध्यान रखना है और इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इस पूरी स्लाइड को रोक के लिख ले, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको सिंटिलेशन काउंटर्स के मैंने एडवांटेजेस बता चुका हूँ, अब उसके डिसएडवांटेजेस की बारी है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंटिलेशन काउंटर, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे और सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ हाईली कॉस्ट पर सैंपल इज इनसिग्निफिकेंस, ठीक है। हाईली कॉस्ट होता है मतलब इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है। अगर आपको एक ही सैंपल एनालाइज करना है तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जो कि इनसिग्निफिकेंस है या फिर समझ के चलो कि बहुत ज़्यादा है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। और हाई कॉस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सारे मल्टीपल सैंपल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट इसकी कॉस्टिंग कहाँ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हमें सोच समझ के सिंटिलेशन काउंटर का यूज़ करना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट अगर अपन जाने, हाई वोल्टेज अफेक्ट द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, हाई वोल्टेज अफेक्ट्स फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब एंड डिस्टर्ब्स द इलेक्ट्रॉनिक इवेंट्स। अब इस पॉइंट का मीनिंग समझिए। हाई वोल्टेज अगर रहा तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में जो आपकी एनर्जी या फिर आपके जो फोटॉन्स है उनका मल्टीप्लिकेशन होना है वो अफेक्ट होने लगते हैं। कैसे? क्योंकि कोई भी एनर्जी या कोई भी लाइट क्या होती है, अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिसकी वजह से अगर वोल्टेज हाई रहा तो वो हो सकता है कि उसकी सिग्नल की इंटेंसिटी कम हो जाए। इसलिए हम इस चीज़ को समझते हैं, हाई वोल्टेज अफेक्ट्स फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब एंड डिस्टर्ब्स इलेक्ट्रॉनिक इवेंट्स, ठीक है। आप इस पॉइंट को इस तरह से समझिए, ज़्यादा लंबे में आप मत जाइए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबे में जाएगा तो आप भूल जाएंगे चीज़ें। तो इस तरह से शॉर्ट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। टेम्परेचर इज हाईली इफेक्टिव। टेम्परेचर इज हाईली इफेक्टिव का मतलब जैसे हम कोई भी सैंपल का एनालाइज करते हैं या उसकी रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता करने जाते हैं, अगर टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन नहीं रहा या कूलिंग बराबर मेंटेन नहीं रहे तो हो सकता है कि जो नॉर्मल सिग्नल्स है वो भी बहुत हाई इंटेंसिटी के आने लगे। इसलिए टेम्परेचर इज हाईली इफेक्टिव इन सम केसेस, ठीक है। नॉइस मल्टीप्लायर्स कैन अफेक्ट द ओरिजिनल सिग्नल्स। अब सर ये नॉइस मल्टीप्लायर क्या है? आवाज़ करता है कि कोई सैंपल हमारा? नहीं, जो ओरिजिनल सिग्नल रहते हैं उन ओरिजिनल सिग्नल के अलावा जो आसपास के एनवायरनमेंट में दूसरे सिग्नल्स है वो सिग्नल्स आपके ओरिजिनल सिग्नल को अफेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको खराब कर सकते हैं, है ना। मतलब एनवायरनमेंट के आसपास के सिग्नल्स आपके ओरिजिनल सिग्नल को खराब कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं नॉइस। और इन नॉइस मल्टीप्लायर्स के कारण ओरिजिनल सिग्नल क्या होगा? अफेक्ट होगा, ठीक है। ये सबसे शॉर्ट पॉइंट है, सबसे इजीली में बता दिया मैंने। और एक नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें अपन, नेक्स्ट पॉइंट में है रिजेक्ट लो एनर्जी पल्सेस। मतलब आपकी अगर लो एनर्जी की रेडिएशन है, लो एनर्जी की पल्सेस है या लो एनर्जी के सिग्नल्स है,
उनको ये आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता, और आसानी से डिटेक्ट ना करने की वजह से क्या होगा, हमारे सिग्नल्स छूट जाएंगे और उन सिग्नल्स का हमें पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट, क्वेंचिंग। क्वेंचिंग का मीनिंग क्या है? क्वेंचिंग का सबसे इफेक्टिव मीनिंग है कि किसी भी चीज़ में लगातार कमी। ठीक है, अगर हम किसी भी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में लगातार हम रेडियो एक्टिव मटेरियल भेजते जाते हैं तो हो सकता है कि वो अपनी इंटेंसिटी खो दे या फिर एक स्पेसिफिक लाइट को ही रेडिएट करना चालू कर दे या एमिट करना चालू कर दे। उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ऑप्टिकल प्रॉब्लम्स, ऑप्टिकल क्वेंचिंग। मतलब अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी की भी लाइट रहे और या लो फ्रीक्वेंसी की भी लाइट रहे तो भी उसका आंखों से देखना असंभव हो जाएगा। ठीक है, और केमिकल क्वेंचिंग का मीनिंग, अगर कोई स्पेसिफिक लाइट, मतलब अगर तुम किसी मटेरियल के बारे में स्टडी कर रहे हो तो केमिकल्स की स्पेसिफिक लाइट को भी ये अफेक्ट करेगा। समझ में आ गया? और उसी के साथ उसके कलर को भी ये इम्पैक्ट करेगा, है ना। केमिकल, ऑप्टिकल और कलर, इस तरह से ये क्वेंचिंग की डेफिनेशन है। किसी चीज में लगातार कमी, लिख लो आप सीधा सीधा इसको, है कि नहीं, लगातार कमी किस चीज में? ऑप्टिकल में, केमिकल में और कलर में। ठीक है, ऑप्टिकल क्वेंचिंग, केमिकल क्वेंचिंग एंड कलर क्वेंचिंग, ये इसका स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी है, बट इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो हाई लेवल की चीज़ें हैं। ठीक है, अब इस तरह से आपका ये पूरा एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि व्हाट आर द सिंटिलेशन काउंटर, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। Damn.